जय माता की मित्रों, नक्षत्रों के पाठों में आगे चलते हैं। आज बात करते हैं चित्रा नक्षत्र की। चित्रा नक्षत्र के बारे में, उसके कारकत्वों के बारे में, उसके कामों के बारे में या उसका स्वभाव, चरणों के फल, ये सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए। अभी मैंने सीरीज ले रखा है नक्षत्रों के बारे में कि ये सब चीज़ों को देख के आप अपनी दिनचर्या में किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें जिससे बुरे फलों का जो फल मिलता है हम लोगों को और उसकी पीड़ा जो भोगनी पड़ती है उसमें हम लोग कैसे कमी कर सकते हैं। हालांकि ये सब देखने के जो नियम है, जो तरीके हैं या विधि है, वो सब पाठ मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ। जैसे ये लता दोष है, ये सब नक्षत्र आपके आधान, कर्म, जन्म, संघातिक, मानस, वध, ये सब नक्षत्र है और ये सब नक्षत्र आपके फायदे वाले नक्षत्र है। तो इन सब को देखा कैसे जाता है, इनका तरीका क्या है, वो सब पाठ में पोस्ट कर चुका हूँ। ये सब पाठ जो मैंने अभी चालू किए, इनको सम्मिलित करके वो इसीलिए चालू किए हैं कि अगर आप उन तरीकों से अपनी बातें या अपने नक्षत्रों के विषय में जानकारी नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो केवल एक पाठ से, इसी पाठ से आप उसको नोट करके और उसको अपनी दिनचर्या में अप्लाई करके इसके शुभ फलों की प्राप्ति आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मेरा अगर चित्रा नक्षत्र है तो मेरे को केवल इतना ध्यान रखना है कि गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वो इन नक्षत्रों में नहीं होने चाहिए। जैसे सूर्य है कृत्तिका नक्षत्र, मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, गुरु अश्लेषा नक्षत्र, शुक्रदेव ज्येष्ठा नक्षत्र, शनि पुनर्वसु नक्षत्र, राहु और केतु आद्रा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में ये ग्रह रहेंगे तो मेरे नक्षत्र को ये लोग लात मारेंगे, जिसको लता दोष बोला जाता है। बहुत से पाठों में आपने चैनल वगैरह में भी सुना होगा कि एक लता दोष बोल के एक पाठ दे दिया जाता है, जिसको कैसे देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है, वो विधि भी आपको बता दी जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको निकालने में या उसको देखने में कुछ परेशानी का अनुभव करते रहते हैं और फिर बार बार कमेंट करते हैं उसके विषय में कि हम लोगों को इस ग्रह का इस नक्षत्र के लिए कब कब लता दोष होगा। तो मैंने वो एक पर्टिकुलर पार्ट ही बना दिया आपके लिए। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि गोचर में ये ग्रह इन नक्षत्रों में नहीं होने चाहिए। किसके लिए? चित्रा नक्षत्र वालों के लिए। अगर गोचर में ये ग्रह इन नक्षत्रों में विचरण कर रहे हैं, जो कि आप आसानी से पंचांग के द्वारा, कोई भी ज्योतिष या पंचांग के ऐप के द्वारा आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अगर गोचर में ये विचरण कर रहे हैं तो आपके इस नक्षत्र को कुछ न कुछ पीड़ा का अनुभव करवाएंगे। से अगर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में फिलहाल गोचर कर रहा है या आने वाले दिनों में करेगा जब भी, तो प्रायकर चित्रा नक्षत्र वालों के लिए उस समय में कुछ पीड़ा, चाहे हेल्थ की दृष्टि से हो, चाहे आपके विल पावर डाउन होने की वजह से हो, चाहे आपके पिता से संबंध कुछ कम बेशी हो, तो वैसे कुछ अनुभव वो ग्रह अपने कारकत्वों के हिसाब से आपके ऊपर पीड़ा का अनुभव करवाएंगे। उससे बचने के रास्ते बहुत। अगर आप सोचे कि मेरे को इस नक्षत्र से कनेक्टेड अगर ये पीड़ा मिल रही है तो वो पीड़ा पूरी तरह फलीभूत हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अकेला सूर्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बाकी ग्रह अगर अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर भी हल्की फुल्की कुछ पीड़ा सूर्य और चंद्रमा से कनेक्टेड रहती ही है इंसान को। तो उसका विशेष ध्यान रखें और उसके हिसाब से अगर हम लोग उसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लें कि आगे जब इन पाठों का जब बात करते हैं कि जैसे चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, पुष्य, कृत्तिका, अश्विनी और मघा, ये आपके जो 3, 3, 6, 7 नक्षत्र है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इनमें कोई भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह का गोचर नहीं होना चाहिए।
इनमें अगर कोई भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह का गोचर होता है तो पर्टिकुलर एक ग्रह से बहुत ज्यादा मल्टीपल करके पीड़ा का अनुभव करवाता है, क्योंकि ये आपका जन्म नक्षत्र है, कर्म नक्षत्र है, आधान नक्षत्र है, वद नक्षत्र है, संघातिक नक्षत्र है, विनाशिक नक्षत्र है या मानस नक्षत्र है। तो इनमें एक या दो होने से थोड़ी कम पीड़ा होगी, लेकिन तीन या चारों ग्रह, चारों पापी ग्रह जैसे सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु केतु हो, अगर इन नक्षत्रों में गोचर बस आ जाते हैं तो फिर बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। और ये अभ्यास में भी मैंने मेरे नक्षत्र के ऊपर भी उस पर्टिकुलर समय में इसको भोगा है। हालांकि 3 या 4 एक साथ आना बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, और जब होता है तो फिर उस पीड़ा को बयान करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप इन नक्षत्रों का विशेष ख्याल रखें, और खासकर क्रूर ग्रह या पाप ग्रह का जब गोचर हो तो कुछ ज़्यादा ध्यान रखें। उस समय में आपको कुछ पाठ पूजा से संबंधित हो, चाहे ग्रह पीड़ा से शांतार्थ कुछ करना हो, तो वो उसके पहले अगर हम लोग कर लेते हैं कि आपको आसानी से पता चल जाएगा इस बारे में कि जब भी आप आने वाले समय में इस टाइप का गोचर हो रहा है तो आप आराम से 1 साल पहले तक का प्रिडिक्शन इस नियम के अनुसार कर सकते हैं। अब चित्रा नक्षत्र वालों के लिए शुभ नक्षत्र कौन कौन से? आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, मघा, मूल, अश्विनी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये नक्षत्र आपके लिए शुभ है। कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी पाठ पूजा हवन यज्ञ से संबंधित कोई कार्य हो, कोई ट्रांसफ़र करना हो, कोई नई सर्विस ज्वाइन करनी हो, कोई एजुकेशन से संबंधित अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उससे संबंधित कोई नया कॉलेज ज्वाइन करना है, या कोई नया डिप्लोमा लेना है, या कोई जिस पर्टिकुलर पढ़ाई में आप चल रहे हैं उसको छोड़ के कोई दूसरे में आपको इंटर होना है, तो उस समय में इसको कुछ इन दिनों में जब ये नक्षत्र का गोचर हो तो आपको उस दिन वो काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? कि डेली नक्षत्र चेंज होते हैं। आज अगर ये नक्षत्र है तो कल दूसरा आ जाएगा। सीरियली नक्षत्र चेंज होते रहते हैं। केवल ध्यान इतना ही रखना है कि जब वो नक्षत्र में आप काम करना चाह रहे हो, जैसे आपका आद्रा नक्षत्र आज का दिन है और आज आप कुछ ऐसा कोई काम करना चाह रहे हो जिसमें चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे परिवार की भलाई से संबंधित हो, चाहे आपकी अर्थोपार्जन से संबंधित हो, केवल इतना ही ध्यान रखना है कि उस समय क्रूर ग्रह या पापी ग्रह का गोचर उस नक्षत्र में है कि नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है। बाकी अगर कुछ नहीं है, वो स्टेट वे एकदम अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है उसमें, तो आप उस समय में वो काम करेंगे, उसका फल आपको बाकी दिनों से परसेंटेज वाइज कुछ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। चित्रा नक्षत्र वालों के लिए वेद नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, पूर्वा भाद्रपद और मूल। जिस दिन भी मृगशिरा नक्षत्र हो, पूर्वा भाद्रपद हो और मूल नक्षत्र हो, उस दिन कोई भी जो रोजमर्रा की जो लाइफ चल रही है वो चल रही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अलग से कोई भी नया काम या नई चीज इन तीनों नक्षत्र जब भी गोचरवश आए, जिस दिन भी आए, वो आपको उस समय में नहीं करना है। ये 3 नक्षत्र आपके लिए वेद नक्षत्र है। ये तीनों नक्षत्र जब भी आएंगे, जिस दिन भी आएंगे, चित्रा नक्षत्र वालों के लिए पीड़ा पहुंचाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे और कोई चीज से संबंधित हो। ऐसे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है इन द सेंस कि आप जो भी कोई नया काम करो उस समय में इन नक्षत्रों को टाल दो। अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो मैं प्रायकर बताता हूं। 1, 3, 6, 7, 10, 11 ये शुभ गोचर होता है चंद्रमा का। अगर नक्षत्र का सपोर्ट मिल रहा है और चंद्रमा का भी आपकी जन्म राशि के हिसाब से शुभ गोचर चल रहा है, तो वो समय आपके लिए विशेष शुभ हो जाता है। लेकिन अगर यहां पे कोई क्रूर ग्रह इन नक्षत्रों में चल रहे हैं, कोई भी क्रूर ग्रह या कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में हो और वो चित्रा नक्षत्र वालों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का गोचर उस समय शुभ हो और पूर्ण हो, मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा को बोला जाता है उत्तरोत्तर उन्नति, वो बढ़ते जाता है। तो उस समय का चंद्रमा अगर हो और आपके शुभ भावों में हो, आपकी राशि के हिसाब से,
1 3 6 7 10 11 में गोचर हो तो इनकी पीड़ा का निवारण होता है। तो इसमें इतनी कोई डरने की बात नहीं है। कारण इनको ध्यान इसीलिए रखना है कि हम लोगों को से कोई नया काम करना है या कोई सर्विस चेंज करनी है या कोई मांगलिक कार्य करना है, तो अगर हम लोग इसको देख ले, क्योंकि इनसे संबंधित जो चीज मना की गई है चित्रा नक्षत्र वालों को, अगर उस मना की हुई दिन में वो काम किया जाता है तो फिर उस काम का या तो आपको फल मिलने में कठिनाई आएगी या उस काम में कोई न कोई विघ्न बाधा भी आपको महसूस होगी। कोई न कोई चीज़ की कमी हो जाएगी एंड टाइम पर, जिस टाइम शुरू करना है उसी टाइम पे। या आप कोई नौकरी चेंज है, आपको कॉल लेटर आया हुआ है से आपका ये ठीक नहीं चल रहा है नक्षत्र के हिसाब से, और उस दिन आप गए उस ऑफिस में, तो या तो हो सकता है बॉस नहीं मिले या हो सकता है आपको टाल दिया जाए कि आप कल आइएगा। तो ऐसी कुछ अभ्यास में ऐसी चीज़ें मिलती है जो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि एकदम 100% श्योर था मेरे जाते ही ये काम होगा, लेकिन गए तो नहीं हुआ। वो चीज़ पोस्टपोन्ड हो गई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। अगर हम लोग इसका ध्यान रख के जाए कि भाई ठीक है आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं है, कोई भी कारणवश कैसा भी कुछ करके आप फ़ोन करके बोल दिया कि मेरे को ऐसी तकलीफ है, मैं कल आ जाऊँगा, क्योंकि नक्षत्र डेली चेंज होता है और चंद्रमा भी 2.25 दिन में चेंज हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप टाइम शेड्यूल को अपना सेट कर लें, क्योंकि ये बहुत ईजी है, आप पंचांग के द्वारा अपना पता कर सकते हैं कौन कौन से दिन में आपको पीड़ा आएगी, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह गोचर में जल्दी चेंज होते हैं और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट आपका चंद्रमा है। गुरु, शनि और राहु केतु ये देरी से चेंज होते हैं। तो ये अगर इन नक्षत्रों में आ गए तो फिर उस समय में आपको कुछ विशेष परेशानी का अनुभव होगा। ये सबके लिए ही है, सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है, मेरे जानने वालों के साथ भी होता है। तो उससे संबंधित, जैसे गुरु अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र में चल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, और अगर शनि पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहा है तो वो भी लंबे समय तक चलता है। राहु केतु अगर आद्रा नक्षत्र में गोचर हो रहा है तो बहुत लंबे समय तक होता है। तो करना क्या है, जैसे गुरु अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र में है तो गुरु से संबंधित काम, जैसे मांगलिक कार्य हो, धर्म के संबंधित कोई काम हो, कोई शिक्षा दीक्षा से संबंधित कोई काम हो, कोई धन से संबंधित काम हो, तो उस पीड़ा, उस कामों को थोड़ा रुक जाइए। कोई शुभ गोचर आए, कोई और अच्छा गोचर आए तो उसमें उस काम को करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा है मित्रों, आपको मेरा पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो, उससे संबंधित कोई बात हो तो आप कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता।